हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम काव्य प्रकाश पढ़ने जा रहे हैं पीजीटी असिस्टेंट आदि के लिए। काव्य प्रकाश में लक्षणा पर चर्चा हो रही थी। लक्षणा को बताया गया कि लक्षणा जो है क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। व्यंग को लेकर के, व्यंग की दृष्टि से, क्योंकि एक क्या होता है, पीछे हम बता चुके हैं, अव्यंग्या लक्षणा होती है, अर्थात रूढ़ि लक्षणा उसी कहते हैं। एक क्या होती है व्यंग, तो व्यंग वाली भी क्या होती है जिसमें व्यंग्यार्थ रहता है। व्यंग्यार्थ भी 2 प्रकार का है, तो गूढ़ और एक अगूढ़। तो इस तरह से 3 प्रकार की होती है, बता चुके हैं। अब वो तदेशा कथिता त्रिधा, अव्यंग्या गूढ़ व्यंग्या अगूढ़ व्यंग्या च तद्भूर्लाक्षणिकः शब्दः इति संपद्यते तद्भूस्तदाश्रयः, अर्थात तत्शब्दः तदाश्रयः, अर्थात वो जो शब्द है वो क्या होता है, लक्षणा का आश्रय होता है, अर्थात लक्षक होता है। समझे कि? अब उसमें जो शब्द है वह व्यंग्यार्थ को कहता है। किसके द्वारा, किस वृत्ति के द्वारा? तो वृत्ति आप जानते हैं 3 होती हैं, शक्ति, लक्षणा, व्यंजना। तो व्यंजना वृत्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ को शब्द कहता है। समझे कि नहीं? जो लक्षक शब्द है वो व्यंग्यार्थ को किस वृत्ति के द्वारा कहता है, तो व्यंजना वृत्ति के द्वारा कहता है। वही लिखा इसमें, तत्र व्यापारो व्यंजनात्मनः, वो जो व्यापार है वो व्यंजन रूप व्यापार है, अर्थात व्यंजना रूप व्यापार है। वो व्यंजना जो है, हमने इसमें बताया है कि व्यंजना काव्य प्रकाश, व्यंजना जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, अभिधा मूला व्यंजना, लक्षणा मूला व्यंजना। समझे कि नहीं? व्यंजना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है व्यंजना, एक अभिधा मूला व्यंजना, दूसरी लक्षणा मूला व्यंजना। तो अभिधा मूला व्यंजना आगे हम कहेंगे, लक्षणा मूला व्यंजना पर अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये लक्षणा मूला व्यंजना का ये लक्षण है, यस्य प्रतीतिमाधातुम लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्यत्र व्यंजनात् न परा क्रिया, व्यंजनात् न परा क्रिया। यस्य प्रतीतिमाधातुम लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्यत्र व्यंजनात् न परा क्रिया। अब देखिए, यस्य प्रतीतिम आधातुम है, 2 शब्द हैं, प्रतीतिम और आधातुम। लक्षणा समुपास्यते, समुपास्यते का अर्थ है अनुष्ठीयते, लक्षणा मानते। फिर फले शब्दैक गम्यत्र, फल एक शब्देक गम्ये अत्र व्यंजनात् न अपरा क्रिया, व्यंजनात् न अपरा क्रिया अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। व्यंजनात् न अपरा क्रिया, अपरा क्रिया ना को यहाँ जोड़ दीजिए। देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि यस्य माने जिस अर्थ की, यस्य शैत्य पावनत्वादि रूप अर्थस्य प्रतीत्यर्थम। समझे कि नहीं? यस्य शैत्य पावनत्वादि रूप व्यंग्यार्थस्य प्रतीतिम आधातु, प्रतीतिम आधातु, प्रतीति करणाय, प्रतीति आधातुम का मतलब है प्रतीति करणाय लक्षणा समुपास्यते, लक्षणा समुपास्यते, लक्षणा अनुष्ठीयते, है कि नहीं? अर्थात फले शब्दैक गम्यत्र, वो जो फल है, वो जो शैत्य पावनत्वादि रूपे फले शब्दैक गम्ये फले, मात्र एक लाक्षणिक शब्दैक गम्ये, अर्थात जो एकमात्र लाक्षणिक शब्द के द्वारा जो फल गम्यमान है, कौन सा फल? शैत्य पावनत्वादि रूप फल। समझे कि नहीं? तो शैत्य पावनत्वादि रूप जो व्यंग्यार्थ फल है वो किससे गम्य है? एकमात्र शब्द, लाक्षणिक शब्द के द्वारा ही वो गम्यमान है, एकमात्र शब्दैक गम्य, अर्थात एकमात्र लाक्षणिक शब्द के द्वारा वो गम्यमान है। ऐसे जो एकमात्र लाक्षणिक शब्द गम्ये फले व्यंग्यार्थे शैत्य पावनत्वादि रूपे व्यंजनात् न अपरा क्रिया, व्यंजनात् अपरा क्रिया न, अर्थात व्यंजना से अतिरिक्त कोई दूसरी क्रिया नहीं है। वो जिसके द्वारा गम्यमान है, वो जिसके द्वारा प्रतीयमान है, शैत्य पावनत्वादि रूप फल व्यंग्यार्थ, वो व्यंजना से अतिरिक्त किसी दूसरे व्यापार के द्वारा गम्यमान नहीं है, अर्थात वो व्यंजना के द्वारा ही प्रतीयमान है, व्यंजना से ही कहा जाता है, व्यंजना से ही ध्वनित होता है, व्यंजना से ही गम्य होता है। समझे कि नहीं? तो जो व्यंग्यार्थ होता है, जो फल होता है, वो किससे कहा जाता है? तो व्यंजना के द्वारा। तो इसका हिंदी में अर्थ हो गया, आप जान गए कि जिस शैत्य पावनत्वादि प्रतीति कराने के लिए
जिस साहित्य पावनत्वादि व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराने के लक्षणा मानते हैं वो एकमात्र लाक्षणिक शब्द के द्वारा वो फल गम्यमान होता है, और वो जो फल है साहित्य पावनत्वादि रूप फल है वो केवल व्यंजना के द्वारा ही गम्यमान है, व्यंजना के द्वारा ही कहा जाता है। व्यंजना के अतिरिक्त किसी क्रिया व्यापार के द्वारा वो कहा नहीं जाता है, किसी दूसरी वृत्ति के द्वारा नहीं कहा जाता है, न शक्ति के द्वारा कहा जाता है, न लक्षणा के द्वारा कहा जाता है, अपितु वो व्यंजना के द्वारा ही कहा जाता है। तो जान गए ना, इस तरह से क्या हो गया, ये व्यंजना का लक्षण हो गया। यस्य प्रतीति में आधातुम लक्षणा उसको उपास्यते फले शब्दैक गम्यत्र व्यंजनात् न अपरा क्रिया। इसी चीज की देखिए वृत्ति लिखी है मटाचार्य जी ने कि प्रयोजन प्रतिपिपाद ईशया, समझे कि नहीं, प्रयोजन प्रतिपादन करने की इच्छा से, प्रयोजन प्रतिपिपाद ईशया, प्रयोजन प्रतिपादन करने की इच्छा से यत्र लक्षणया शब्द प्रयोग, यत्र माने यस्मिन् अर्थे लक्षणया शब्द प्रयोग, जैसे गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा, यहाँ पर प्रयोजन प्रतिपिपाद साहित्य पावनत्वादि रूप प्रयोजन करने की इच्छा से गंगा में क्या करते हैं, गंगा का लक्षणया गंगा शब्द का प्रयोग करते हैं। समझे कि तीर अर्थ में लक्षणया गंगा शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किस प्रयोजन का प्रतिपादन करने की इच्छा से, तो साहित्य पावनत्वादि रूप प्रयोजन प्रतिपादन करने की इच्छा से गंगा शब्द का तीर अर्थ में लक्षणया प्रयोग होता है कि नहीं। अतः प्रयोजन प्रतिपाद ईशया यत्र माने तीर अर्थे लक्षणया शब्द प्रयोग, लक्षणा के द्वारा शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि शक्ति के द्वारा तो हो नहीं सकता, क्योंकि शक्ति तो गंगा शब्द की किस अर्थ में शक्ति है, भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न चलत जल प्रवाह में है, ये पीछे हम बता चुके हैं, समझे कि नहीं। चलत जल प्रवाह में ही क्या है, भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न चलत जल प्रवाह में ही गंगा पद की शक्ति है, अतः शक्ति से उसका उसी अर्थ में प्रयोग हो सकता है। तीर अर्थ में गंगा शब्द का प्रयोग शक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, अपितु लक्षणया प्रयोग करते हैं, समझे कि नहीं। तो वही कह रहा प्रयोजन प्रतिपादयया यत्र माने तीर अर्थे लक्षणया गंगा शब्द प्रयोग तत्र नान्यतस्तत् प्रतीतिः, तत्र वहां पर नान्यतः तत्प्रतीति, तत् माने प्रयोजनस्य अन्यतः प्रतीति न भवति, है कि नहीं। किसी अन्य शक्ति लक्षणादि के द्वारा व्यंजना से जो भी अन्य है उनके द्वारा क्या नहीं हो सकता है, उस प्रयोजन की प्रतीति नहीं हो सकती, अपितु केवल व्यंजना के द्वारा ही उस अर्थ की प्रतीति संभव है, उस अर्थ की प्रतीति होती है। अतः व्यंजना व्यापार ही केवल व्यंग्यार्थ को कह सकता है, प्रयोजन को कहता है, समझे कि नहीं। अपितु तस्मादेव, और दूसरे शब्द के द्वारा भी नहीं प्रतीति हो सकती, ये भी ध्यान रखिएगा। लाक्षणिक शब्द के द्वारा ही प्रयोग उस जो व्यंग्यार्थ है, साहित्य पावनत्वादि अर्थ की प्रतीति है, वो केवल व्यंग्यार्थ जो लाक्षणिक शब्द है उसके द्वारा ही प्रतीति होगी, और व्यंजना व्यापार के द्वारा ही। कैसे शब्द के द्वारा होगी, तो लाक्षणिक शब्द के द्वारा उस अर्थ की प्रतीति होगी, और व्यंजना व्यापार के द्वारा, व्यंजना वृत्ति के द्वारा उस अर्थ की साहित्य पावनत्वादि जो व्यंग्य अर्थ है उसकी प्रतीति होगी, समझे कि नहीं। केवल वही कह रहा, अपितु तस्मादेव शब्दात्, अर्थात लाक्षणिक शब्दादेव भवति। तस्मादेव शब्दात् का मतलब क्या है, लाक्षणिक शब्दादेव व्यंग्यार्थस्य प्रतीति भवति, समझे कि नहीं। न चात्र व्यंजनाद् ऋते अन्यो व्यापारः, देखो लिख दिया यहाँ पर व्यंजना से अतिरिक्त, ऋते माने अन्य, अतिरिक्त कोई दूसरा व्यापार नहीं, केवल व्यंजना ही व्यापार है, व्यंजना से अतिरिक्त कोई दूसरा व्यापार नहीं है। अब आगे इसमें संदेह होता है कि ये बताइए भैया कि आप कह रहे हो कि जो साहित्य पावनत्वादि रूप अर्थ व्यंग्यार्थ है उसकी प्रतीति किसके द्वारा होती है, न शक्ति के द्वारा होती है, न लक्षणा के द्वारा होती है, अपितु व्यंजना के द्वारा होती है। अब इसी में आगे शंका आने वाला है, 2-3 शंका आएंगे, ममताचार्य स्वयं करेंगे शंकाओं को, कि ये बताइए, और फिर उनका निवारण कर रहे हैं कि भैया ये बताइए कि जो व्यंग्यार्थ है, प्रयोजन है, साहित्य पावनत्वादि रूप प्रयोजन है, उसकी प्रतीति आप व्यंजना के द्वारा करते हैं। कोई पूर्व पक्षी आया का भी ये बताइए कि हम उसमें शक्ति मान लेते हैं, क्या समस्या है, शक्ति से उसका भान मानते हैं, समस्या क्या है, अथवा उसमें हम लक्षणा कर देते हैं, क्या समस्या है। तो अभी पहली कोटि आ रही, कोई कहा भैया हम उसमें शक्ति मान लेते हैं, जो प्रयोजन है, व्यंग्यार्थ है, साहित्य पावनत्वादि रूप जो अर्थ है
उसकी प्रतीति हम किसे मानेंगे? शक्ति के द्वारा मानेंगे, कहेंगे उसमें शक्ति। तो उसका खंडन करते हुए ममता लिख रहे हैं ना अभिधा समयाभावात, अलग अलग करके लिखा हूं मैं, ना अभिधा समयाभावात। समय का मतलब होता है, समय माने वो मत लीजिएगा यहाँ है, समय का मतलब है संकेत, संकेत, समय का अर्थ है संकेत। समयाभावात का अर्थ हो जाएगा संकेताभावात, समयाभावात का अर्थ क्या हो जाएगा? संकेताभावात। तो देखिए यस्य शब्दस्य यत्र संकेतः तस्यैव अर्थस्य अभिधया बोधो भवति, है कि नहीं? अभिधावृत्त्या बोधो भवति, अर्थात जिस शब्द का जिस अर्थ में संकेत होता है उस शब्द से उसी अर्थ का संकेत के द्वारा बोध होता है, अभिधावृत्ति के द्वारा बोध होता है, समझे कि नहीं? तो जैसे देखिए घट शब्द है, घट शब्द है, इसका कम्बु कम्बु ग्रीवादि मान जो अर्थ है, इसी अर्थ में क्या है? संकेत है। घट का संकेत किस अर्थ में है? कम्बुक ग्रीवादिमान अर्थ में क्या है? संकेत है। ध्यान रखिएगा क्या है? संकेत, संकेत। तो देखिए घट का संकेत किस अर्थ में है? कम्बुक ग्रीवादिमान अर्थ में घट का संकेत है। अतः घट में जो रहने वाली शक्ति है क्या है? शक्ति, शक्ति, चाहे कहिए अभिधा, अभिधा, समझे कि नहीं? तीन होती है ना वृत्ति, आप जानते हैं, शक्ति, लक्षणा, व्यंजना। तो घट में रहने वाली जो अभिधा है, शक्ति है, उसके द्वारा किस अर्थ का बोध होगा? जिस अर्थ में घट का संकेत है। तो घट का किस अर्थ में संकेत है? कम्बुक ग्रीवादिमान अर्थ में क्या है? संकेत है। अतः घट से अभिधा के द्वारा, शक्ति के द्वारा किस अर्थ का बोध होगा? कम्बुक ग्रीवादिमान अर्थ का ही बोध होगा, समझे कि नहीं? तद अतिरिक्त पट का बोध होगा? नहीं होगा। मठ का बोध होगा? नहीं होगा। देवदत्त का बोध होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घट की इन अर्थों में घट का इन अर्थों में संकेत ही नहीं है। अतः घट शब्द से घट पदनिष्ठ जो शक्ति है, अभिधा है, उसके द्वारा किसका बोध नहीं हो सकता है? अन्य अर्थों का बोध नहीं होगा, अभी तो केवल कम्बुक ग्रीवादिमान अर्थ का ही बोध होगा। क्यों? घट पद के संकेत किस अर्थ में है? कम्बुक ग्रीवादिमान अर्थ में। तो इतना आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि अभिधा के द्वारा, शक्ति के द्वारा उसी का बोध होता है जिस अर्थ में पद का संकेत होता है, समझे कि नहीं? जैसे घट पद का कम्बुक ग्रीवादिमान अर्थ में संकेत है, अतः घट पद के द्वारा, घट पदनिष्ठ शक्ति के द्वारा किसका बोध होगा? कम्बुक ग्रीवादिमान अर्थ का ही बोध होगा, समझे कि नहीं? उसी तरह देखिए गंगा है, ये क्या है? गंगा पद है। अब ये गंगा पद का किस अर्थ में संकेत है? तो गंगा पद का संकेत है जल, भगीरथ कृत खाता वचिन चल जल प्रवाह में है, जल प्रवाह में, ध्यान रखिएगा। तो इस जल प्रवाह, जल प्रवाह पूरा जोड़ लीजिएगा। तो इस जल प्रवाह में क्या है? गंगा पद का संकेत है। अतः शक्ति के द्वारा गंगा से किसका बोध होगा? जल प्रवाह का। तीर का बोध होगा? तीर का बोध होगा शक्ति के द्वारा? नहीं हो सकता। संकेत क्यों? क्योंकि उसमें संकेत ही नहीं है। तो इसीलिए कह रहा अभिधा, अभिधा माने अभिधा कहिए चाहे शक्ति कहिए, कई बात है भैया, ध्यान रखना। ये शक्ति, अभिधा, इसके द्वारा बोध होगा, तीर का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीर अर्थ में गंगा पद का संकेत ही नहीं है। तीर पद में अभी तो गंगा पद का संकेत तो किस में है? जल प्रवाह में है। अतः गंगा पद से शक्ति के द्वारा किसका बोध होगा? अभिधा के द्वारा किसका बोध होगा? जल प्रवाह का होगा। गंगा पद से शक्ति के द्वारा, अभिधा के द्वारा इसका तीर का बोध नहीं होगा, क्योंकि तीर पद में गंगा पद का नहीं है, संकेत नहीं। वही चीज लिख रहे हैं कि ना अभिधा समयाभाव। तो न तीर का बोध होगा, न जो लक्ष्य अर्थ, तीर तो लक्ष्य अर्थ है, प्रयोजन क्या है? व्यंग्य अर्थ क्या है? साहित्य पावनत्व आदि रूप अर्थ है, न उसी का बोध होगा। क्यों? क्योंकि गंगा पद का संकेत न तीर में है, न जो व्यंग्य अर्थ है कौन? साहित्य पावनत्व आदि रूप अर्थ है, न उसी में है संकेत। अगर गंगा पद का तो संकेत किस में है? जल प्रवाह में है। अतः गंगा पद से शक्ति के द्वारा किसका बोध होगा? केवल जल प्रवाह का बोध होगा, न तीर का बोध होगा, न व्यंग्य अर्थ जो साहित्य पावनत्व आदि रूप जो अर्थ है न उसी का बोध होगा। अतः तीर अर्थ का बोध तो लक्षणा करा दी, साहित्य पावनत्व आदि अर्थ जो व्यंग्य अर्थ है उसका कौन बोध कराएगा? न शक्ति न लक्षणा, कौन कराएगी? व्यंजना। अतः व्यंजना व्यापार मानो, समझ गए कि नहीं? तो इतना आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि संकेत इसमें है, गंगा पद का संकेत इस अर्थ में है, इसमें नहीं, इसमें तो लक्षणा है, लक्षणा। अब व्यंजना किसमें है? साहित्य पावनत्व आदि अर्थ में।
शैत्य पावनत्वादि, ये क्या है? व्यंग्य अर्थ है, व्यंग्य अर्थ, व्यंग्यार्थ। तो इस तरह तीनों चीज समझ लीजिएगा। ये शैत्य पावनत्वादि क्या है? व्यंग्य अर्थ है। तीर लक्ष्य अर्थ है। और ये भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न चलत जल प्रवाह क्या है? संकेतित अर्थ है। अतः संकेतित जो अर्थ है इसका जल प्रवाह का गंगा लक्षणा शक्ति के द्वारा बोध कराएगा, तीर का लक्षणा के द्वारा बोध कराएगा, और ये तीर क्या है? लक्ष्य अर्थ है। तीर क्या है? लक्ष्य अर्थ। और शैत्य पावनत्वादि का व्यंग्यार्थ है, इसका व्यंजना के द्वारा बोध होगा। ठीक है ना भैया? तो शैत्य पावनत्वादि का बोध शक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, ना लक्षणा के द्वारा बोध हो सकता है, तो किससे होगा? व्यंजना के द्वारा होगा। समझे कि नहीं? तो ये इतना कह दिया, इसका खंडन कर दिए। ना अभिधा समयाभावात्, अर्थात अभिधा प्रयोजन अर्थ में क्या नहीं है? प्रयोजन जो शैत्य पावनत्वादि रूप अर्थ है उसमें संकेत ना होने के कारण गंगा पद से शक्ति के द्वारा क्या नहीं हो सकता है? उस शैत्य पावनत्वादि प्रयोजन का बोध नहीं होगा। वही का अभिधा के द्वारा, शक्ति के द्वारा बोध नहीं होगा। ठीक है ना भैया? अब आगे चलते। कोई कहा भैया लक्षणा मान लो, लक्षणा से बोध कर लो, तो होगा? हम बता चुके हैं, होगा बोध? तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि लक्षणा तो किस अर्थ में है? अरे गंगा पद की लक्षणा किस अर्थ में है? तीर अर्थ में है। अतः तीर अर्थ का ही क्या होगा? लक्षणा से बोध होगा। किस में नहीं होगा? शैत्य पावनत्वादि का बोध लक्षणा से नहीं होगा। आगे उसका भी देखिए, पहले लिखा ना विधा समयाभावत्, इसमें वृत्ति कुछ लिखी हुई है। गंगा घोषा इत्यादि ये पावनत्वादयो धर्मा। गंगा घोषा यहाँ पर जो पावनत्वादि धर्म है, कौन? व्यंग्य जो अर्थ, यही ना व्यंग्य है, यही ना व्यंग्य है, व्यंग्यार्थ यही है। शैत्य पावनत्वादि जो धर्म है ये तटादि में क्या होते? प्रतीयन्ते, तटादि प्रतीयन्ते, न तत्र गंगादि शब्दाः संकेतिताः, उसमें गंगा शब्द संकेतित नहीं है। अर्थात गंगा शब्द का शैत्य पावनत्वादि अर्थ में संकेत नहीं है, अपितु जल प्रवाह में। इसलिए गंगा शब्द के द्वारा, संकेत के द्वारा, अभिधा के द्वारा, शक्ति के द्वारा क्या नहीं हो सकता है? उस लक्ष्य व्यंग्य अर्थ का, शैत्य पावनत्वादि अर्थ का बोध नहीं हो सकता। अब आया लक्षणा। लक्षणा का देखो खंडन कर रहे हैं। हेतु अभावा न लक्षणा, हेतु अभाव, इसको एक एक अलग अलग करके ले रहा हूं। हेतु अभावात न लक्षणा है। हेतु अभावा न लक्षणा, कहा भैया हेतु नहीं है इसीलिए लक्षणा नहीं हो। क्या नहीं है? हेतु नहीं। कहा भैया हेतु क्या है? कहा हेतु आप जानते ही हैं क्या हेतु है? तीन हेतु हम बता चुके हैं लक्षणा में। क्या? मुख्यार्थवाद, तद्योग, मुख्यार्थवाद है तद्योगे, रूढ़तोथ प्रयोजनात्, अन्य अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया, है कि नहीं? मुख्यार्थवाद, तद्योग माने मुख्यार्थ के साथ क्या होना चाहिए? योग होना चाहिए, अथवा रूढ़ी अथवा प्रयोजन, इत्येतद् अन्यथा, रूढ़ी हो अथवा प्रयोजन, ये तीन क्या है? हेतु। तो लक्षणा में हम आपको पीछे बता चुके हैं कि लक्षणा में कितने हेतु हैं? तो लक्षणा में तीन हेतु हैं। मुख्यार्थवाद नंबर एक, दूसरा मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध, तीसरा रूढ़ी अथवा प्रयोजन, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो तीन हम पहले बता चुके। यहाँ पर अगर गंगा पद की शैत्य पावनत्वादि अर्थ में लक्षणा करोगे तो ये तीनों हेतु नहीं है, तीनों में से कोई हेतु यहाँ नहीं है। क्यों नहीं भी है? कैसे नहीं है? का हेतु अभावा न लक्षणा, इसी को खंडन करने के लिए कह रहे हैं हेतु अभावा न लक्षणा। पहला बता चुके हैं, ये दूसरा आया। तीन प्रश्न होते हैं सर। एक तो हेतु अभावा न लक्षणा, शैत्य पावनत्वादि में लक्षणा, ये प्रश्न होता है। एक तो होता है कि शैत्य पावनत्वादि विशिष्ट तट में लक्षणा कर दो, क्या? विशिष्टे लक्षणा। तो ये तीन प्रश्न है, जरूर आप याद रखिएगा। एक ना विधा समयाभावात्, दूसरा हेतु अभाव न लक्षणा, तीसरा है नैव विशिष्टे लक्षणा। समझे कि नहीं? क्यों? प्रयोजन सहितम लक्षणीयम न युज्यते, ज्ञान से विषयो अन्यत् फलमन्यत् उदाहृतम। ये तीन है, तीनों का खंडन कर देते। चलो चलिए अभी दूसरे पर हम चर्चा कर दे रहे हैं कि हेतु अभाव न लक्षणा। शैत्य पावनत्वादि अर्थ में क्या करते? गंगा का सीधे लक्षणा कर दें। क्या? तीर में लक्षणा न करके गंगा की किस में लक्षणा कर दे? शैत्य पावनत्वादि। तो ये ठीक नहीं है। क्यों भैया? कहा इसलिए हेतु अभाव, हेतु नहीं। कहा हेतु क्या है? कहा देखो मुख्यार्थवाद, तो कहा वो होना चाहिए। कहा मुख्यार्थवाद तो तब हो जब क्या होना चाहिए? गंगा की तीर में लक्षणा कर दिए, अब इसके बाद भी क्या करे? फिर से बाद हो, गंगा का उसमें घोष का उस तीर में अन्वय ना हो सके, आधाराधेय भाव संबंध से अन्वय ना हो सके, बाद हो,
फिर हम गंगा के फिर से कहाँ लक्षणा करें, सहित पावन उत्पादी में करें? तो ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि अन्वय अनुपन्न हो रहा है, बोध बाध नहीं है कि नहीं। फिर उसी तरह ना ही संबंध है, जैसे मुख्यार्थ जो जल प्रवाह है और तीर जो लक्ष्यार्थ है, इनके बीच में संबंध था, सामीप्य संबंध है, समझे कि नहीं। तीर जल प्रवाह के समीप में बना होता है, तो संबंध था, सामीप्य संबंध था, इसलिए क्या हो गई, गंगा पद की तीर में लक्षणा हो जाती है। लेकिन सहित पावन उत्पादी अर्थ में मुख्यार्थ का कोई संबंध विशेष नहीं है, इसलिए क्या नहीं हो सकती है, न तटई का है, इसलिए क्या नहीं हो सकती है, लक्षणा नहीं हो सकती है। और रूढ़ी अथवा प्रयोजन, तो प्रयोजन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम साहित्य पावनत्व आदि में क्या करोगे, साहित्य पावनत्व आदि में क्या करोगे, लक्षणा करोगे, तो फिर प्रयोजन होना चाहिए। क्या? तो कोई आप साहित्य पावनत्व आदि ही तो प्रयोजन था, उसमें भी तुम लक्षणा करके फिर दूसरा कोई प्रयोजन खोजोगे तो क्या होने लगेगी, आगे लिखेंगे कि अनवस्था दोष होने लगेगा, समझे कि नहीं। प्रयोजन, फिर उसमें उस प्रयोजन की भी प्रतीति कैसे कराओगे, लक्षणा के द्वारा कराओगे, तो फिर और दूसरा कोई प्रयोजन मानना, फिर तीसरा चौथा, इस तरह क्या हो जाएगी, अनवस्था हो जाएगी। और दूसरी बात जो प्रयोजन प्रतिपिपाद, इसी तरह जो वक्ता प्रयोजन प्रतिपादन करना चाहता है, बताना चाहता है, उसकी प्रतीति नहीं हो पाएगी, समझे कि नहीं। अतः गंगा पद की साहित्य पावनत्वादि अर्थ में लक्षणा भी नहीं हो सकती। क्यों? ये तीनों हेतु नहीं, न मुख्यार्थवाद है, न मुख्यार्थ के साथ उसका संबंध है, न ही रूढ़ी अथवा प्रयोजन। वही चीज लिख रहे हैं कि मुख्यार्थ हेतु अभाव न लक्षणा, मुख्यार्थ बाधादि त्रयम हेतु। मुख्यार्थ बाधादि त्रय क्या है, हेतु है, बता चुके। तथा च लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो न च प्रयोजनम एतस्मिन् न च शब्दः स्खलत् गतिः। देखो, न लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधः योगः फलेन नो, कहा भैया न लक्ष्यम, यहाँ लक्ष्य नहीं है कोई, क्या, न मुख्यम न मुखी है, जो साहित्य पावनत्वादि है ये न लक्ष्य है न मुख्य अर्थ है, समझे कि नहीं। लक्ष्य अर्थ है तो तीर है, न साहित्य पावनत्वादि क्या नहीं है, न लक्ष्य अर्थ है न मुख्य अर्थ है। मुख्य अर्थ तो जल प्रवाह है, समझे कि नहीं। तो गंगा का जो मुख्य अर्थ है वो जल प्रवाह है, गंगा का जो लक्ष्य अर्थ है वो तीर है, साहित्य पावनत्वादि थोड़ी है। अतः साहित्य पावनत्वादि जो अर्थ है, जो व्यंग्य अर्थ है, जो प्रयोजन है, वो क्या है, न लक्ष्य है न मुख्य है, समझे कि नहीं। लक्ष्यम न मुख्यम न और नाप्यत्र बाधः, न यहाँ क्या है, मुख्यार्थ बाध है, और न ही योगः फलेन नो, और न यहाँ क्या है, फल के साथ मुख्यार्थ का संबंध है, समझे कि नहीं। न च प्रयोजनम एतस्मिन्, और यदि तुम साहित्य पावनत्वादि में कथनचित लक्षणा कर देते हो तो कोई फिर दूसरा और प्रयोजन खोजोगे, फिर उसकी भी प्रतीति कराओगे लक्षणा के द्वारा, तो फिर कोई दूसरा और प्रयोजन खोजोगे, इस तरह से क्या हो जाएगा, अनवस्था दोष हो जाएगा, न जाने कितने प्रयोजन तुम्हें मानना पड़ जाएगा, समझे कि नहीं। अतः न च प्रयोजनम ये तस्मिन, इसमें लक्षण करने के बाद, साहित्य पावनत्वादि में लक्षणा करने के बाद कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, अतः लक्षणा इसमें नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। अतः साहित्य पावनत्वादि की प्रतीति यदि कराना है तो किससे कराओगे, व्यंजना से करा सकते हो, न शक्ति के द्वारा न लक्षणा के द्वारा। न च शब्द स्खलत गति ही, इसका आगे व्याख्या करेंगे। यथा गंगा शब्द स्रोतसी सबाध इति तटम लक्ष्यति, जैसे बता रहे हैं, जैसे गंगा शब्द का स्रोत में क्या होता है, बाध, ये बता रहे हैं कि गंगा शब्द जैसे क्या करता है, कैसे लक्षणा होती है, वहाँ लक्षणा की प्रक्रिया कैसे है, तीनों हेतु कैसे हैं, उसी चीज को यहाँ बता दिया है कि गंगा शब्द का जैसे क्या होता है, जल प्रवाह अर्थ मानने पर, शक्यार्थ मानने पर, मुख्यार्थ मानने पर क्या होता है, बाध होता है, क्योंकि घोष जल प्रवाह में रह नहीं सकता है, अतः मुख्यार्थ बाध है, इसलिए तट में लक्षणा कर देते हैं। और लक्ष्य अर्थ कौन हो जाता है, तट। फिर प्रयोजन कौन हो जाता है, तो कौन, मुख्यार्थ के साथ संबंध भी है, सामीप्य संबंध भी है, और प्रयोजन हो जाता है साहित्य पावनत्वादि अर्थ की प्रतीति कराना। उसी तरह अगर तुम साहित्य पावनत्वादि में लक्षणा करोगे तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, जो कि नहीं है, अतः साहित्य पावनत्वादि में लक्षणा नहीं कर सकते हो, यही कहने का तात्पर्य, समझे कि नहीं। यथा गंगा शब्द स्रोतसी सबाधा इति तटम लक्ष्यति, समझे कि नहीं। स्रोत माने जल प्रवाह में बाध होता है, अतः तट में उसकी लक्षणा हो जाती है। यदि तद्वत तटेपि सबाधा, अब तट में लक्षणा करने पर फिर से बाध हो, तब तो क्या होगी, फिर से लक्षणा हो प्रयोजन में, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, है कि नहीं। तत्प्रयोजन लक्ष्य न च तटो मुख्यो अर्थ, और दूसरी बात तट जो है मुख्य अर्थ भी नहीं है, समझे कि नहीं। नाप्यत्र बाधा, तट में लक्षणा करने के बाद बाध भी नहीं है। न च गंगा शब्दार्थस्य तटस्य, और ना ही इस
तीर का, तट का सहित पावनत्वादि के साथ कोई संबंध है, अतः क्या नहीं है, ना यहाँ मुख्यार्थ है, न ये मुख्यार्थ है, न लक्ष्यार्थ है, न मुख्यार्थ बाद है, न मुख्यार्थ के साथ संबंध है, ना ही अन्य कोई प्रयोजन है, अतः इसमें लक्षणा नहीं कर सकते। समझे कि नहीं? गंगा शब्दार्थस्य तटस्य पावनत्वाद्यै लक्षणीयै संबंधा नास्ति। समझे कि नहीं? नापि प्रयोजने लक्ष्य किंचित प्रयोजनम, न ही इसमें प्रयोजन जो साहित्य पावनत्वादि रूप प्रयोजन है, इसमें लक्षणा करने के बाद फिर दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। नापि गंगा शब्द तटमिव प्रयोजनम प्रतिपादयितुम असमर्थः, ना ही गंगा शब्द जैसे गंगा शब्द क्या होता है, बिना लक्षणा के तट को कह सकता है? नहीं कह सकता है। तट को कहने में समर्थ होता है? नहीं होता है, असमर्थ होता है। समझे कि नहीं? गंगा शब्द कब तट को कहता है? जब उसकी लक्षणा कर देते हैं आप, तभी ना गंगा शब्द तट को कहता है, तभी ना गंगा शब्द तट को कहने में समर्थ होता है। बिना लक्षणा के गंगा शब्द तट को कहने में समर्थ नहीं होता है। लेकिन प्रयोजन में ऐसी बात नहीं है, गंगा शब्द का प्रयोजन में लक्षणा नहीं करते हैं, तब भी क्या करता है, गंगा शब्द प्रयोजन को कहने में समर्थ होता है, कहता है। अतः गंगा शब्द का प्रयोजन में लक्षणा नहीं होती है, साहित्य पावनत्वादि में लक्षणा नहीं करते हैं। समझे कि नहीं? गंगा शब्द का तीर को तो नहीं कहेगा, तीर को कहने में असमर्थ है जब तक उसकी लक्षणा नहीं कर दोगे, लेकिन प्रयोजन को कहने में वो समर्थ होता है। प्रयोजन को कहने के लिए फिर से उसकी लक्षणा करने की जरूरत नहीं होती है। गंगा शब्द के साथ पास ऐसा सामर्थ्य है कि जैसे उसका क्या किए, तीर में लक्षणा कर दिए तो क्या करेगा, बिना लक्षणा के ही व्यंजनावृत्ति के द्वारा किसको कह देगा, साहित्य पावनत्वादि अर्थ को कह देगा। समझे कि नहीं? लेकिन गंगा शब्द बिना लक्षणा के किसको नहीं कह सकता है, तट को नहीं कह सकता, तीर को नहीं कह सकता। तीर को कहने में, तट को कहने में उसका सामर्थ्य नहीं है बिना लक्षणा के। समझे कि नहीं? वही कह रहा है, ना भी गंगा शब्द तटमिव प्रयोजनम प्रतिपादयितुम असमर्थः। समझे कि नहीं? ना भी गंगा शब्द तटम इव, तट की तरह क्या नहीं है, प्रयोजन प्रतिपादन करने में असमर्थ नहीं है, अपितु वो समर्थ है। समझे कि नहीं? वही चीज है जो बता चुका हूं। एवं प्यनवस्था स्यात् या मूलक्षय कारणी, और इस तरह से अगर तुम क्या करते हो, इस प्रयोजन में लक्षणा कर देते हो तो लक्ष्य अर्थ साहित्य पावनत्वादि हो जाएगा। फिर प्रयोजन क्या मानोगे? जैसे गंगा शब्द का मुख्य अर्थ जल प्रवाह होता है, लक्ष्य अर्थ तीर होता है, और प्रयोजन व्यंग्यार्थ कौन होता है, साहित्य पावनत्वादि। ये तीनों चीज है कि नहीं है? लेकिन अगर गंगा शब्द का सीधे इसमें लक्षणा करोगे, किसमें, साहित्य पावनत्वादि में लक्षणा करोगे, तो फिर से क्या मानना पड़ेगा तुम्हें, तो मुख्य अर्थ जल प्रवाह हो जाएगा, लक्ष्य अर्थ साहित्य पावनत्वादि होगा। प्रयोजन क्या मानोगे? प्रयोजन में तो तुमने लक्षणा कर दिया, अब प्रयोजन क्या मानोगे? अगर फिर कोई प्रयोजन मानते हो तो उसकी भी प्रतीति कराने के लिए उसमें भी लक्षणा मानोगे, तो फिर कोई दूसरा प्रयोजन मानना पड़ेगा, फिर उसकी प्रतीति कराने के लिए उसमें भी लक्षणा मानोगे तो फिर कोई दूसरा प्रयोजन। इस तरह से क्या हो जाएगी, अनवस्था दोष हो जाएगा, और साहित्य पावनत्वादि जो अर्थ है इनकी प्रतीति भी नहीं हो पाएगी। अतः क्या होगा, इसलिए तुम साहित्य पावनत्वादि अर्थ में लक्षणा मत मानो। समझ गए कि नहीं? यही चीज कह रहा। एवं प्रयोजनम चे लक्ष्यते तत्प्रयोजनांतरेण, है कि नहीं? इस तरह से अगर प्रयोजन में लक्षणा करते हो, फिर उस प्रयोजन से फिर दूसरा प्रयोजन कोई करते हो, तदापि फिर उससे कोई तीसरा प्रयोजन करते हो, तो इस तरह से प्रकृता अप्रतीतिकृत अनवस्था भवेत, अनवस्था दोष हो जाएगा, प्रकृत अर्थ की प्रतीति भी नहीं हो पाएगी। अतः इसलिए क्या मानो, गंगा शब्द की तीर में लक्षणा मानो, तट में लक्षणा मानो, और ये साहित्य पावनत्वादि अर्थ व्यंग्य अर्थ है, इसमें लक्षणा नहीं है, व्यंजना के द्वारा ही कहा जाता है, ऐसा मानो। समझे कि नहीं? ननु पावनत्वादि, अब आया विशिष्टे लक्षण वाला है, ये तीसरा, ये दूसरा हो गया, अब आया तीसरा। पहला था उसमें शक्ति क्यों नहीं मान लिए, उसका खंडन कर दिए। तीसरा आया कि भैया विशिष्ट में लक्षणा मान लो, दूसरा उसमें लक्षणा मान लो, वो भी खंडन कर दिया, हेतुभावान लक्षणा। तीसरा आया कि भैया विशिष्टे लक्षणा, विशिष्ट में लक्षणा मान लो। समझे कि नहीं? विशिष्टे लक्षणा नहीं हो, आगे लिख रहे हैं, उसी के लिए 2-3 कारिका दे रहे हैं। प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते, ज्ञानस्य विषयो अन्यत् फलमन्यत् उदाहृतम, विशिष्टे लक्षणा नैवम। इसी की व्याख्या है, उत्तर तीसरा यही, विशिष्टे
लक्षणा नैवम, अर्थात विशिष्ट में। अब देखिए समझिए, अभी क्या कर रहे थे, अभी हुआ क्या क्या है, तो गंगा शब्द सिद्धांतित क्या होता है वो बताया जा रहा हूँ। गंगा शब्द का तीर, गंगा शब्द का मुख्य अर्थ जल प्रवाह होता है तो है ही। गंगा शब्द का तीर में, गंगा शब्द की तीर में लक्षणा होती है और शैत्य पावनत्व आदि अर्थ की प्रतीति व्यंजना के द्वारा होती है, तो सिद्धांतित है। समझे कि नहीं? अब पूर्व पक्षी फिर से कोई कह रहा है कि भैया गंगा शब्द की लक्षणा केवल तीर में मत करो, शुद्ध तीर में मत करो, अभी तो एतने में कर दो, पूरे के पूरे में। क्या? ये शैत्य पावनत्वादि विशिष्ट तीर में लक्षणा कर दो। समझ गए कि नहीं? किसमें लक्षणा करो? शैत्य पावनत्वादि विशिष्ट तीर में क्या कर दो? गंगा शब्द की लक्षणा कर दो। केवल तीर में, केवल तट में लक्षणा मत करो। अभी तो गंगा शब्द की शैत्य पावनत्वादि विशिष्ट तीर में लक्षणा करो। गंगा शब्द की शैत्य पावनत्वादि विशिष्ट अर्थ जो तट है, शैत्य पावनत्वादि विशिष्ट जो तट है, उसमें क्या कर दो? लक्षणा कर दो। गंगा शब्द की विशिष्ट में लक्षणा करो। क्या समस्या है? तो कहा भैया विशिष्टे लक्षणा नैवम, उसी खंडन करें। यही है विशिष्ट का मतलब, समझ गए ना? गंगा शब्द की कहाँ लक्षणा कर दो? शैत्य पावनत्वाद विशिष्ट तट में, शैत्य पावनत्वाद विशिष्ट तीर में क्या कर दो? लक्षणा कर दो। समझे कि नहीं? तीर तट एक ही है, तो शैत्य पावनत्वाद विशिष्ट जो तीर है उसी में लक्षणा कर दो। अतः लक्षणा के द्वारा ही क्या हो जाएगा? शैत्य पावनत्वादि अर्थ की प्रतीति हो जाएगी। उसमें व्यंजना मानने की जरूरत नहीं है। व्यंजना व्यापार को मानने की कोई आवश्यकता नहीं। व्यंजना व्यापारस्य आवश्यकता नास्ति इति कस्यचित् मतम वर्तते, है कि नहीं? किसी ने पूर्व पक्षी दोषम उद्भावयते, तो कहा भैया ऐसी बात नहीं है, आप विशिष्ट में लक्षणा नहीं कर सकते। यानी कि गंगा शब्द की शैत्य पावनत्वाद विशिष्ट तीर में, तट में लक्षणा नहीं कर सकते। कहा भाई क्यों नहीं कर सकते? कहा इसलिए क्योंकि एक नियम है, प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते ज्ञानस्य विषयोन्यत फलमन्यत उदाहृतम। समझे कि नहीं? अब इसको हम, ये जो लक्षणा का ये है, इसको मैं मिटा रहा हूं। लक्षणा का ये लक्षण है, इसको मैं तो प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न विद्यते। कहा भैया प्रयोजन सहित, इसी खंडन करा कि प्रयोजन सहित में विशिष्ट में लक्षणा नहीं, विशिष्ट में लक्षणा नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका हेतु है, ये दो हेतु दिया है कि प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न विद्यते। दो हेतु दिया। पहला प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते। समझे कि नहीं? पहला। दूसरा दिया हेतु ज्ञानस्य विषयो ह्यन्य फलमन्योद, ज्ञानस्य विषयो ही अन्य, अलग अलग करके लिख रहा हूं मैं, ही अन्य फलमन्यद उदाहृतम, फलम अन्यत उदाहृतम। समझे? ये अब देखिए इसका मतलब समझिए, विशिष्ट में लक्षणा क्यों नहीं? का इसलिए नहीं भैया कि वही का प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते। का प्रयोजन सहित जो तट है, तीर है, उसमें लक्षणा करना ठीक नहीं है। समझ गए कि नहीं? तो शैत्य पावनत्वाद विशिष्ट तीर में, शैत्य पावनत्वाद विशिष्ट तट में लक्षणा करना ठीक नहीं। प्रयोजन ये है और तीर ये है, लक्ष्य ये है। समझे कि नहीं? तो शैत्य पावन प्रयोजनेन सहितम, प्रयोजन सहित जो तट है उसमें लक्षणा करना ठीक नहीं। कहा क्यों नहीं है भैया? कहा इसलिए नहीं है क्योंकि ध्यान दीजिए, आप समझने वाली बात है कि अगर आप विशिष्ट में लक्षणा करते हो तो लक्ष्य अर्थ क्या होगा? तो लक्ष्य होगा शैत्य पावनत्वाद विशिष्ट तीर, क्योंकि लक्षणा किस में करोगे? शैत्य पावनत्वाद विशिष्ट में लक्षणा कर रहे हो, अतः लक्ष्य अर्थ क्या होगा? शैत्य पावनत्वाद विशिष्ट तट ही क्या होगा? लक्ष्य अर्थ होगा। समझे कि नहीं? तो लक्ष्यार्थ जो होगा वो शैत्य पावनत्वाद विशिष्ट तीर होगा, तट होगा। लक्ष्य, अब देखो लक्षणा ज्ञान जन्य, जो लक्षणा ज्ञान विषय होगा वो क्या होगा?
शैत्यपावनत्वाद विशिष्ट तट होगा। समझे कि नहीं? लक्षणा ज्ञान का विषय कौन होगा? शैत्यपावनत्वाद विशिष्ट तीर होगा, तट होगा। अब ध्यान देना, जैसे कुछ उदाहरण में बता रहा हूं। ज्ञान होता है और एक विषय होता है और एक फल होता है। ये तीन चीजें होती है। क्या? ज्ञान, विषय, फल। ज्ञान, विषय और फल, तीन चीजें होती। ज्ञान नंबर 1, नंबर 2 विषय, नंबर 3 फल। अब देखो, ज्ञान, विषय, फल। जैसे उदाहरण के लिए देख लो, घटक ज्ञान। घट का ज्ञान हुआ तो क्या कहेंगे? घटक ज्ञान। पट का ज्ञान है तो पटक ज्ञान, मठ का ज्ञान है तो मठक ज्ञान। तो घट ज्ञान, घट ज्ञान, ये क्या हुआ? ज्ञान। दूसरा का नंबर है विषय। अब देखिए, विषय वही होता है जो जिसका ज्ञान होता है वही विषय होता है। तो घटक ज्ञान में ज्ञान किसका हुआ? घट का ज्ञान हुआ, अतः विषय कौन है? घट है। पटक ज्ञान में विषय कौन है? पट है। जिसका ज्ञान होता है वही क्या होता है? विषय होता है। तो किसका ज्ञान हुआ है? घट का ज्ञान हुआ है, अतः वो घटक ज्ञान है। विषय कौन हुआ? घट। पटक ज्ञान होता तो विषय कौन होता? पट। मठक ज्ञान होता तो कौन विषय होता? मठ। क्योंकि जिसका ज्ञान होता, पुस्तक का ज्ञान हुआ तो विषय कौन है? पुस्तक। लेखनी का ज्ञान हुआ तो कौन विषय है? लेखनी। जिसका ज्ञान होता वही क्या होता? विषय होता है। तो घट का ज्ञान है, अतः विषय कौन है? घट। तो ये घट क्या हो गया? विषय। घट क्या हो गया? विषय। तो ज्ञान हो गया घटक ज्ञान, विषय कौन हुआ? घट। और फल क्या है? अब फल के विषय में दो है, एक मीमांसा है और एक न्याय। तो मीमांसा के मत में घटो ज्ञातः, घटो ज्ञातः, मीमांसा। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हो प्रगटता। और ये क्या है? ज्ञेय धर्म है। क्या है? ज्ञेय धर्म। समझे कि नहीं? न्याय के मत में क्या होगा? न्याय के मत में संवित्ति, कहते हैं अनुव्यवसाय। घटक ज्ञानवान हम। क्या? घटक ज्ञानवान अहम। इसी का नाम है संवित्ति, अथवा अनुव्यवसाय। अनुव्यवसाय। ठीक है भैया, समझिए। तो घटक ज्ञान देखो, तो घट ज्ञान कौन हुआ? घटक ज्ञान। विषय कौन हुआ? घट। फल क्या हुआ? घटो ज्ञातः। ये मीमांसा के मत में घट क्या हुआ? ज्ञात हो गया। अतः ये क्या है? जो ज्ञेय धर्म है, जो विषयगत धर्म है, वो प्रकटता क्या है? ज्ञेय धर्म है। अथवा न्याय के मत में घटक ज्ञानवान हम, अनुव्यवसायत्मक ज्ञान होता है कि मैं घट को जान लिया, घट विषय ज्ञानवान हम, है कि नहीं? घट का ज्ञानी हो गया मैं, है कि नहीं? तो इस तरह से ये क्या हो गया? ये ज्ञात धर्म है, क्योंकि घटक ज्ञानवान हम, तो जो जाना उसी का ना ये धर्म है कि मैं क्या हो गया? घटक ज्ञानवान हो गया। अतः ये क्या हो गया? ज्ञात धर्म है। और जो घटो ज्ञातः, ये क्या हो गया? प्रकटता धर्म है। ये मीमांसा का मत है। ये क्या है? विषयगत धर्म है, ज्ञेय धर्म है। तो इस तरह से ये फल हो गए। तो देखो, तीनों चीज अलग अलग है कि नहीं? बताओ। ज्ञान दूसरा है, घटक ज्ञान। विषय कौन है? घट है। फल क्या है? इन दोनों से अलग है, ज्ञान से भी और विषय से भी अलग कौन है? घटो ज्ञाता, प्रकटता अथवा संवृत्ति अथवा अनुव्यवसाय, घटक ज्ञानवान हम। ये क्या है? अलग है। तीनों चीजें अलग अलग है। अब देखो, अगर तुम क्या करोगे, गंगा पद की विशिष्ट में लक्षणा करते हो, शैत्य पावनत्वादि विशिष्ट तीर में लक्षणा करते हो, तो तीनों चीजें बनाओ। तीनों चीजें नहीं बन पाएगी। बस क्या बनेगा? दो चीज बनेगी बस, फल नहीं बन पाएगा। फल कहा क्यों भैया? कहा देखो, इसी चीज को यहाँ लिखा हुआ, ज्ञानस्य विषयो हि अन्यः फलम अन्यद् उदाहृतम्। ज्ञान का विषय दूसरा होता है और अन्यत् फलम, फल क्या होता है? फलम अन्यद् उदाहृतम्। विषय ज्ञानस्य विषयो हि अन्यः, अब फलम अन्यत् उदाहृतम्। अब फल क्या होता है? दूसरा होता है। ज्ञान का विषय दूसरा होता है
और फल क्या होता है, दूसरा होता है। जैसे यहाँ ज्ञान का विषय कौन है, घट है, अब फल क्या है, दूसरा है, घटो ज्ञातः, ये प्रगटता अथवा संवित्ति अनुव्यवसायत्मक ज्ञान, घटक ज्ञानवान हम, समझे कि नहीं। ये क्या है, विषय दूसरा होता है और फल दूसरा होता है, समझे कि नहीं। उसी तरह अगर तुम शैत्यपानोत्तादि विशिष्ट तट में लक्षणा करते हो, गंगा पद की विशिष्ट में लक्षणा करते हो, तो ये तीनों चीजें नहीं बन पाएगी। कैसे भैया, का देखो लक्षणा ज्ञान का विषय कौन हो जाएगा, शैत्यपानोत्तादि विशिष्ट तीर। तो लक्षणा क्या हुई, शैत्यपानोत्तादि विशिष्ट तीर। लक्षणा ज्ञान जन्य विषय कौन होगा, शैत्यपानोत्तादि विशिष्ट तीर। अब क्या होगा, फल कुछ दूसरा, तीसरा नहीं रह जाएगा। इसलिए क्या करो, विशिष्ट में लक्षणा मत मानो, गंगा पद की तीर में लक्षणा कर दो, तो लक्षक ज्ञान विषय कौन हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा, लक्षणा ज्ञान हो जाएगा तीरक ज्ञान, लक्षणा ज्ञान विषय कौन हो जाएगा, तीर, और उससे अतिरिक्त कौन हो जाएगा, शैत्यपावनत्वादि, ये फल बन जाता है, समझे कि नहीं। तो तीनों चीजें बन जाती है क्या। उसी तरह से अतः विशिष्ट में लक्षणा मत मानो, क्या मानो, गंगा शब्द की तीर में लक्षणा मानो, और शैत्यपावनत्वादि की प्रतीति व्यंजना से करो, तभी ये पंक्ति लग पाएगी, ज्ञान से विषयो ही अन्यः फलम अन्य दुदारतम, समझ गए कि नहीं। क्योंकि जब गंगा पद की तीर में लक्षणा कर दोगे तो लक्षणा ज्ञान कौन हो जाएगा, तीरक ज्ञान, लक्षणा ज्ञान का विषय तीर हो जाएगा, और तो ज्ञान का विषय कौन हो गया, तीर, और फल कौन हो गया, शैत्यपावनत्वादि। अतः अलग अलग तीनों चीज बन जाएंगी, समझे कि नहीं। अतः गंगा पद की किस में लक्षणा मानो, तीर में, और शैत्यपावनत्वादि की प्रतीति किसे कराओ, व्यंजना से कराओ, अतः व्यंजना वृत्ति अवश्य मानो, इसी चीज को कहें, समझे कि नहीं। दिखे लिखे हुए हैं कि पावनत्वादि धर्म युक्तम, वही कह रहे हैं, ननु पावनत्वादि धर्म युक्तम एवं तटम लक्ष्यते, कहा पावनत्वादि धर्म से युक्त तट में ही लक्षणा कर दो। गंगायास तटे घोषः इत्यतो अधिकस्य अर्थस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनम इति विशिष्टे लक्षणा तत्किम व्यंजनया इत्याह, है कि नहीं। कहा भैया का प्रयोजन क्या रहेगा, कहा प्रयोजन ये रहेगा कि गंगायाम तटे घोषः, इससे अधिक अर्थ की प्रतीति होगी कि गंगा में शैत्यपानोत्तादि विशिष्ट तटे घोषा, जो गंगायाम घोषा, गंगा पद की जब शैत्यपानोत्तादि विशिष्ट तीर में लक्षणा कर दोगे तो गंगायाम घोषा से किस अर्थ की प्रतीति होगी, शैत्यपावनत्वादि विशिष्ट तटे लक्षणा, तटे घोषा, शैत्यपावनत्वादि विशिष्ट तीरे घोषा, इस अर्थ की प्रतीति होगी। गंगाया तटे घोषा ऐसा प्रयोग करोगे तो क्या प्रतीति होगी कि गंगा के किनारे घोषा है, समझे कि नहीं। अतः गंगाया तटे घोषा से अधिक अर्थ की प्रतीति होगी, इसी यही प्रयोजन बन जाएगा, ऐसा किसी पूर्व पक्षी का कहना है। तो उसको कहा नहीं भैया ये कहना आपका ठीक नहीं है, क्यों, विशिष्ट में लक्षणा नहीं कर सकते, हम बता चुके। प्रयोजन सहितम लक्षणीयम नहीं उच्यते, प्रयोजन सहित में लक्षणा करना ठीक नहीं है, क्यों, ज्ञान से विषय ही अन्य फलम अन्य उदाहरितम। प्रत्यक्षादेर नीलादि विषय, देखो लिख दिया, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय कौन है, नीलादि। जैसे घटक ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, उसका विषय कौन हुआ, घट। प्रत्यक्ष नील ज्ञान हुआ, नीलक ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान, उसका विषय कौन हुआ, नील, और उसका फल क्या होता है, विषय जो होगा नील, अब फल क्या होगा, नीलो ज्ञाता, घटो ज्ञाता, प्रकटता, संवित्ति, ये सब क्या हो जाएंगे, फल हो जाएंगे। फलंच प्रकटता संवित्तिर्वा विशिष्टे लक्षणा नहीं बम, इस तरह से विशिष्ट में लक्षणा नहीं कर सकते, इति व्याख्यातम, ये हमने व्याख्या कर दिया। विशेषास्युस्तु लक्षिते, इसका करा तटादौ ये विशेषा का भैया, जो लक्षिते ये विशेषास्यु, लक्षित जो अर्थ है, तट, लक्षित अर्थ कौन हुआ, तट, तीर, उसमें जो विशेष प्रतीत हो रहे हैं वो किसके द्वारा प्रतीत हो रहे हैं, व्यंजना के द्वारा प्रतीत हो रहे हैं, समझे कि नहीं। लक्षित जो तट है उसमें जो विशेष अर्थ शैत्यपावनत्वादि अर्थ की प्रतीति हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, व्यंजना के द्वारा हो रही है, इसी चीज को कह रहे हैं। विशेषास्युस्तु लक्षिते, लक्षिते ए विशेषास्यु ते व्यंजनया भवन्ति, समझे कि नहीं, तेषां प्रतीति ही व्यंजनया भवति। वही लिख रहा कि तटादौ ए विशेषा, तट में जो विशेष है कौन, शैत्यपावनत्वादय, ते धरते, वो जो धर्म है, शैत्यपावनत्वादि जो धर्म है वो ना अभिधा के द्वारा कहे जाते हैं, न तात्पर्य के द्वारा कहे जाते हैं, न लक्षणा के द्वारा कहे जाते हैं, अपितु इनसे अतिरिक्त जो व्यंजना व्यापार है उसके द्वारा कहे जाते हैं, समझे कि नहीं। ते च अभिधा तात्पर्य लक्षणाभ्यो व्यापारांतरेण गम्या, समझे कि नहीं। वो जो तट में जो शैत्यपावनत्वादि विशेष प्रतीत हो रहे हैं वो न अभिधा के द्वारा, न लक्षणा के द्वारा, अपितु इनसे अतिरिक्त, न तात्पर्य के द्वारा, इनसे अतिरिक्त जो वृत्ति है व्यंजना वृत्ति, उसी के द्वारा वो गम्य है, गम्यमान है, प्रतीयमान है, समझे कि नहीं।
तच्चा व्यंजन ध्वनन द्योतनादि शब्द वाच्यम अवश्यम एषितव्यम। और वह जो व्यंजन है, व्यंजना है, वह व्यंजन ध्वनन इत्यादि शब्द के द्वारा वो वाच्य है, कही जाती है, समझे कि नहीं। तो व्यंजना को व्यंजन ध्वनन इत्यादि शब्दों के द्वारा कहते हैं, इसलिए व्यंजना अवश्य मानो और वो व्यंजना के द्वारा ही क्या करो, उस साहित्य पावन इत्यादि जो व्यंग्य अर्थ है, प्रयोजन अर्थ है, उसकी प्रतीति करो। इस तरह से लक्षणा मूला व्यंजना कह दिए। अब अभिधा मूला जो व्यंजना आएगी वो आगे कहेंगे। अनेकार्थ शब्द से वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगादेर अवाच्यार्थधिकृत व्यापृत रंजनम इत्यादि के द्वारा कहा जाएगा। इसको हम आगे करेंगे। तो इतने करके अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।